एली उस विशाल ओक के पेड़ के नीचे बैठी थी, अपनी उंगलियों के बीच घास की एक पत्ते को घुमा रही थी। उसका भूरा और धूसर रंग का बिल्ली निम्बस आलस्य से एक तितली के पीछे पंजा मार रहा था। यह विलो ब्रूक में एक सामान्य दोपहर थी, जब तक एली ने कुछ अजीब नहीं देखा। पेड़ की मुड़ी हुई जड़ों के बीच एक जंग लगी हुई चाबी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और गंदगी झाड़ते हुए देखा। उसकी हैंडल एक अर्धचंद्र के आकार की थी और उसके शाफ्ट पर रहस्यमय उकेरे हुए चित्र थे। उस रात जब वह बिस्तर में लेटी हुई थी और चाबी को अपने हाथों में घुमा रही थी, अचानक कमरे में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। घड़ी बनाने वाले को ढूंढो। अगली सुबह एली ह्यूगो की क्लॉकवर्क्स दुकान पर गई। वृद्ध घड़ी बनाने वाले ने चाबी को देखकर चौंकते हुए कहा, एवरमोर की चाबी, उसने मर्मर्ड। यह एल्डोरिया के खोए हुए साम्राज्य के दरवाजे को खोलती है। तभी दुकान में एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। एली ने चाबी को डाला और निम्बस को अपने कंधे पर लिए उस दरवाजे से गुजर गई। वह खुद को एक ऐसी दुनिया में पाई जहां तैरते हुए द्वीप थे और जादुई जीव। लेकिन कुछ गड़बड़ था। आकाश में अंधेरा घिरने लगा था और जमीन धीरे धीरे मिट रही थी। एक लोमड़ी, जिसका नाम रोवन था, ने समझाया, सेलेस्टियल क्लॉक रुक गया है। एल्डोरिया मर रही है। तुम्हें इसे फिर से चालू करना होगा। एक बुद्धिमान उल्लू और एक दयालु विशालकाय की मदद से एली घड़ी के टावर तक पहुंची। उसने चाबी डाली और स्वर्णिम रोशनी की एक लहर बाहर निकली। आकाश साफ हो गया, द्वीप स्थिर हो गए और एल्डोरिया बच गई। घर लौटने की खींच महसूस करते हुए एली पोर्टल के माध्यम से बाहर आई। वह ह्यूगो की दुकान में वापस आ गई। चाबी उसकी हथेली में ठंडी थी। क्या यह काम किया? ह्यूगो ने पूछा। एली मुस्कुराई। हां, किया। जब वह बाहर कदम रखी, उसे यह एहसास हुआ, कहीं समय से परे एल्डोरिया फिर से जीवित था।